साल 1973 एक अंग्रेजी अभिनेता एंथनी हॉपकिंस को एक फिल्म मिलती है जिसका नाम होता है द गर्ल फ्रॉम पेट्रोविका, जो कि एक जॉर्ज फिफर के उपन्यास से इंस्पायर्ड थी। अब इस करैक्टर की गहराई में उतरने के लिए एंथनी हॉपकिंस चाहते हैं कि वो इस किताब को पढ़े और वो इसे पूरे लंदन के लाइब्रेरी में ढूंढते हैं, लेकिन वो पूरा दिन अपना खराब कर देते हैं और कहीं भी उन्हें वो किताब नहीं मिलती। शाम को जब वो अपने घर जा रहे होते हैं तो लंदन के एक मेट्रो स्टेशन पर उन्हें एक बेंच पर एक किताब पड़ी दिखाई देती है। जब वो उस किताब को हाथ में लेते हैं तो वो काफ़ी शॉक हो जाते हैं। वो वही किताब थी जिसे वो ढूंढ रहे थे, द गर्ल फ्रॉम पेट्रोविका। उस किताब में बहुत सारे नोट्स थे, लेकिन वो सोचते हैं कि इसे कोई भूल गया और वो उसे अपने साथ घर ले जाते हैं। यही नहीं, 1975 में जब 2 साल बाद वो अपनी फिल्म की शूटिंग कर रहे थे तो जॉर्ज फिफर, जिनकी वो किताब थी, जिन्होंने वो किताब लिखी थी, वो खुद इनसे मिलने आते हैं और बातों बातों में वो बताते हैं कि उनके पास एक कॉपी थी जिसे उसके दोस्त ने लंदन में गुम कर दिया। अब ये सुन के एंथनी हॉपकिंस जल्दी से अपनी वैन के अंदर जाते हैं और वही किताब लाते हैं और वो उन्हें दिखाते हैं। जॉर्ज फिफर शॉक्ड हो जाते हैं और वह कहते हैं, हाँ यही मेरी किताब थी, लेकिन ये तुम्हारे पास कैसे आई? तो एंथनी हॉपकिंस उन्हें पूरा वाकया बताते हैं। लेकिन आखिर ये सब कैसे होता है? कई बार हमारे साथ भी ऐसी घटनाएं घटती हैं जो लगता है कि ये काफ़ी इम्पॉसिबल है। आज हम इन्हीं घटनाओं के एंगल को समझेंगे, स्पिरिचुअल एंगल, साइंस एंगल और क्वांटम फिजिक्स का भी एंगल इसमें हम देखेंगे। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है विकास और आज हम सिंक्रोनिसिटी को समझने वाले हैं, कार्ल जंग के बारे में समझने वाले और जो ये घटनाएं होती हैं इनके बारे में साइंस क्या कहती है, स्पिरिचुअल क्या कहती है, पूरा एंगल इसके बारे में समझेंगे। कार्ल जंग, जो कि स्विट्जरलैंड के एक ग्रेट साइकोलॉजिस्ट थे। पहले वे सिगमंड फ्राइड के साइकोलॉजी के साथी थे, लेकिन बाद में उन्होंने अपनी एक अलग विचारधारा बनाई जिसे एनालिटिकल साइकोलॉजी भी कहा जाता है। तो कार्ल जंग ने ही सिंक्रोनिटी शब्द का आविष्कार किया था। वैसे तो हर चीज़ में कनेक्शन देखा जा सकता है, जैसे कि बारिश आती है क्योंकि बादल आते हैं, लेकिन जो सिंक्रोनिसिटी होती है, कार्ल जंग का मानना था कि इन चीज़ों के बीच कोई कनेक्शन नहीं होता। जैसे आपने किसी दोस्त को याद किया और उसका फ़ोन आ गया, तो यूनिवर्स में आपके लिए कोई गहरा इसका मतलब होता है। कार्ल जंग अपनी एक पेशेंट का इलाज कर रहे थे, वो काफ़ी टाइम से खुद को ठीक नहीं कर पा रही थी। एक दिन वो कार्ल जंग को अपने सपने के बारे में बता रही थी कि वो किसी गोल्डन स्कैराब, जो कि एक गोल्डन कीड़े जैसा होता है, उसके बारे में वो सोच रही थी और अचानक से उसी समय खिड़की पर से वैसा ही कुछ कीड़ा आ जाता है। ये सब उस महिला के लिए काफ़ी ज़्यादा शॉकिंग था और वो इसे बिलीव करने लगती है, कुछ ब्रह्मांड की शक्तियों से जोड़ देती है। अब उस महिला का इलाज भी अच्छे से होने लगा था, वो खुद को ठीक कर पा रही थी। और ऐसी घटनाएं सिर्फ वहाँ नहीं, हमारे साथ आज भी होती हैं। ऐसी चीज़ों से टकरा जाते हैं जो हम सोच रहे होते हैं जिसके बारे में, लेकिन साइंस का इस पे अलग रुख होता है, न्यूरो साइंस का अलग रुख होता है। तो आज हम वही सब समझने जा रहे हैं कि इन घटनाओं के पीछे आखिर कौन सी फील्ड क्या सोचती है। तो सबसे पहले न्यूरोसाइंस एंगल। न्यूरोसाइंस इसे साफ मानता है कि ये आपके सिलेक्टिव अटेंशन की वजह से होता है। जब आप किसी चीज़ पर ध्यान देते हैं, अटेंशन फोकस्ड होते हैं, तो आपका RAS सिस्टम, रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम, जो कि चीज़ों को फिल्टर करता है, दिमाग में हर जानकारी, बहुत सारी जानकारी आती रहती है, लेकिन वो उन सब को फिल्टर कर देता है और आपको वही चीज़ें दिखाने लगता है जिसके बारे में आप सोच रहे होते हैं। जैसे मान लीजिए कि आप किसी गाड़ी के बारे में सोच रहे हैं, वैसे तो वो गाड़ियाँ वहीं पे होती है, लेकिन जब आप उन गाड़ियों को आपके दिमाग में चली होती हो तो आपको दिमाग आपको वही गाड़ियों पर ज़्यादा फोकस करवाता है, ताकि आप ये कह पा, और फिर आप ये कह देते हैं कि आजकल बहुत सारे लोगों के पास यही वाली गाड़ियाँ हो गई हैं। तो इसे सिलेक्टिव अटेंशन न्यूरोसाइंस के अंदर कहा जाता है कि आपका दिमाग उन जानकारियों को आप तक लाता है जिसके बारे में आप सोच रहे होते हैं, बाकी सबको वो इग्नोर कर देता है। दूसरा, क्वांटम फिजिक्स, क्वांटम एंटेंगलमेंट। इसे 2022 में क्वांटम फिजिक्स में नोबेल प्राइज भी मिला है, जिसमें बेल टेस्ट एक्सपेरिमेंट में साइंटिस्ट ने इसे प्रूव किया था। तो क्वांटम फिजिक्स के अनुसार विचार, फील्ड या फिर मैटर, ये सब एक ही फील्ड का हिस्सा हैं। तो इसमें एंथनी हॉपकिंस वाले केस में इसे ऐसे देख सकते हैं कि जो जॉर्ज फिफर की जो बुक थी उसमें उनके विचार, उनकी वो सारी चीज़ें थी जिस पर एंथनी हॉपकिंस भी एंटेंगल्ड थे, वो भी उन विचारों से जुड़े हुए थे, एंटेंगल्ड थे। इसमें एक ऑब्जर्वर इफेक्ट होता है कि जो चीज़ आप देखना चाहते हैं उसे आप प्रभावित करते हैं। तो जैसे ही वो इस चीज़ के बारे में इतनी ताकत से सोच रहे थे कि वो किताब और वो लंदन के मेट्रो स्टेशन पर उन दोनों के, जो उसे वहाँ छोड़कर भूल गया था, ये सारी चीज़ें वहाँ पर एक कनेक्शन बनाती हैं और उनकी वजह से वो उस किताब तक पहुँच पाए, क्योंकि वो दोनों एक दूसरे से एंटेंगल्ड थे।
स्पिरिचुअल एंगल, इसे कई लोग लॉ ऑफ अट्रैक्शन एनर्जी भी कहते हैं। तो इसमें यह होता है कि पूरी ब्रह्मांड की एनर्जी आपके लिए उसमें काम करती है। जैसे कि जब आप किसी चीज़ के बारे में सोचते हैं तो ब्रह्मांड में संदेश जाते हैं और वो संदेश आपकी ओर उन चीज़ों को धकेलते हैं कि आपको ये चीज़ चाहिए, और पूरा जो मतलब सिस्टम है वो उसको आप तक लाने की कोशिश करता है। जॉर्ज फिफर का जो दोस्त था वो एंथनी हॉपकिंस के लिए उस किताब को वहाँ पर बुला था ताकि वो इसे ले सके, क्योंकि उन्होंने उस चीज़ की इच्छा की थी। जब एंथनी हॉपकिंस कोशिश करके थक गए तो वो रिसीविंग मोड में आ गए, जिसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन में कहा जाता है कि रिसीविंग मोड में आ जाना। फिर वो किताब उन तक आ गई। ये स्पिरिचुअल एंगल इसका कहता है। देखिए, अगर मैं मेरे हिसाब से बताऊं तो RAS का भी, रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम का भी अगर कुछ करते हैं तो वो बियॉन्ड द साइंस चला जाता है फिर, क्योंकि चीज़ें ऐसी भी हो जाती है कि आप जिस चीज़ को देखना चाहते हैं वो सामने से आपकी तरफ आ जाता है, ना कि आप उसकी तरफ जाते हैं या फिर आप उसे ढूंढ लेते हैं। जैसे कि किसी दोस्त का आपके पास आ जाना या फिर कोई किसी का फ़ोन आ जाना, तो ये वो चीज़ें जो बाहर से आ रही हैं, इसमें आपकी टेंशन नहीं होती। तो मैं तो इसे क्वांटम फिजिक्स वाली साइड से मानता हूँ। हम इसे टेस्ट भी कर सकते हैं। देखिए, मेरे पास एक तरीका है। ओल्ड 500 का नोट, जो कि 500 का पुराना नोट जो कि बंद हो चुका है, मैं आपको स्क्रीन पर दिखा देता हूँ। ये कुछ ऐसा होता है। इस नोट को ध्यान से देखिए। अब इस नोट को क्वांटम एंटेंगलमेंट लगाने वाले हैं कि जैसे आप इस नोट के बारे में जितनी भी इसके बारे में सोच रहे हैं कि पुराना नोट होता था, वो 500 का गांधी जी की जो फोटो थी उसका कलर, या फिर 1000 का भी सोच सकते हैं आप, आपकी मर्जी है, लेकिन मैं कहूँगा कि 500 का ही सोचिए। तो अब ये देखना है कि क्या वो चीज़ें आपके साथ घटती हैं, घटनाएं, जैसे कि कोई और लोग आपके साथ उसके बारे में बात कर रहे हैं उस नोट के बारे में, तो हो सकता है कि वो उसी के साथ उलझे हुए हैं। आप उनसे डायरेक्ट पूछ सके, क्या आप 500 के नोट के बारे में कुछ घटनाएं हुई हैं? इसमें ऐसा नहीं है। अगर स्पिरिचुअल वाले में जाएंगे तो फिर उसमें तो वो हो जाता है कि आप मतलब उस नोट को गहराई से सोचिए, विजुअलाइज करिए, बहुत सारी चीज़ें उसमें आ जाती हैं। लेकिन ये मैंने कई बार वैसे तो महसूस किया है, क्वांटम एंटेंगलमेंट को मैं थोड़ा सा ज़्यादा प्रेफर करता हूँ इस चीज़ों में। तो देखते हैं कि अगर आप मेरे साथ ये करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। तो 500 के नोट की, और आप अगर आप ये करने जा रहे हैं तो कमेंट में 500 ज़रूर टाइप कीजिएगा, क्योंकि इससे पता चल जाएगा। तो जब हम नेक्स्ट वीडियो डालेंगे तो हम इस पर बात करेंगे कि क्या आपके साथ कुछ हुआ या नहीं। एक हफ्ते बाद तो पता चल जाएगा कि हाँ, हम इसमें कुछ कर पाए हैं आगे, मतलब लोगों से वैसे लोग हमें मिले, या फिर क्वांटम एंटेंगलमेंट आपको फील हुआ या नहीं। क्योंकि ये एक नोबेल प्राइज एक्सपेरिमेंट है। इस एक्सपेरिमेंट में साइंटिस्ट ने फोटॉन्स के एक कण को दूसरी तरफ भेज दिया, और जब उस कण को मूव किया गया तो जो दूसरा कण था वो ऑटोमेटिक उसी समय पर मूव हुआ। उसके बीच में कोई कनेक्शन की जरूरत नहीं थी। ये एक्सपेरिमेंट बार बार साबित किया, जिसे एल्बर्ट आइंस्टाइन ने नकार दिया था। तो ये इन दोनों के बीच की वस्तु चाहे कितनी भी दूर हो, जब आप एक को मूव करते हैं तो वो दूसरी वहाँ पर ऑटोमेटिक मूव होती है। ठीक है, ये क्वांटम एंटेंगलमेंट है। और अगर आप ये 500 वाला एक्सपेरिमेंट करना जा रहे हैं तो प्लीज़ कमेंट में 500 जरूर लिखिए, मैं जानना चाहूँगा इसके बारे में। तो मेरा ये इरादा था कि इन तीनों को एक बार, तीनों फ्रेमवर्क्स को मैं देखना चाहता था तो कैसे था, और मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।